हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताने वाली हूँ घर पर सेफ तरीके से वैक्स कैसे करें। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी सारी अपडेट आप तक सीधे पहुँचे। सो फ्रेंड्स, हमें वैक्स करने के लिए चाहिए एक वैक्स हीटर, वैक्स स्पैचुला और वैक्स स्ट्रिप। हमें चाहिए पाउडर। और वैक्स हटाने के बाद हमारी स्किन खिंची खिंची हो जाती है, उसको सॉफ्ट करने के लिए हमें एक मॉइस्चराइज़र चाहिए। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धोकर सुखाकर उस पर पाउडर लगाएं। पाउडर लगाना ज़रूरी है, इससे बाल अच्छे से निकल जाते हैं, चिपकती नहीं है वैक्स और स्वेटिंग कम होती है। और आपको जैसा कि मैं बता रही हूँ कि कंधे के आगे भाग से ऊपर की तरफ वैक्स लगानी है। वैक्स को गर्म करके हीट कर कर आपको बिल्कुल फूक कर, स्पैचुला पे हमेशा फूक कर ही आपको वैक्स लगानी है, ताकि आपके कस्टमर को या आप घर पर जिसको भी कर रहे हो उसको हाश नहीं हो, जले नहीं। सबसे पहले आपको ऐसे ही आधे पर से आपको ऊपर आर्म्स के साइड आपको ऊपर ऊपर वैक्स लगानी है, ठंडा कर कर के अच्छे से इसको चारों तरफ से फैलाकर लगा लें। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि वैक्स के जो दाने हैं वो दाने नीचे की साइड रहें और जो प्लेन वाला साइड है वो ऊपर की साइड। अब हम ये स्ट्रिप लगाएंगे और जैसा कि हमने वैक्स ऊपर की तरफ लगाई है तो अब हम इसे नीचे की तरफ खींचेंगे, बिल्कुल अपोजिट साइड। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपने वैक्स ऊपर की साइड लगाई है तो आपको नीचे की तरफ ही वैक्स स्ट्रिप से इसको खींचना है, नहीं तो बाल उसी में रह जाएंगे और जिसको वैक्स आप कर रहे हो उसको बहुत पेन होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। आपको एक एक कर सारी वैक्स निकाल लेनी है। सो गाइज़, ये तो हमारे आर्म्स का हो गया। अब हमारे आर्म्स के नीचे की साइड, हमने आर्म्स की साइड ऊपर की तरफ वैक्स लगाया था, अब हम हाफ पोर्शन से नीचे की साइड वैक्स लगाएंगे। और आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि वैक्स आपने जहाँ से शुरू की थी ठीक थोड़ा उससे ऊपर से ही लगाना है, ताकि बीच में छूट कर कोई बाल रह ना जाए। बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए वैक्स जिससे सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो, और ठंडी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो लगेगी नहीं अच्छी तरीके से। इसलिए आप अपने अनुसार, अपने तरीके से जैसा आप लगा सकें आप वैसा ही उसको हीट करें। अब चूँकि हमने वैक्स नीचे की साइड लगाई है तो हम स्ट्रिप अब ऊपर की तरफ खींचेंगे। आपको पहले स्ट्रिप पर प्रेस करना है और फिर ऊपर की तरफ खींच देना है। ये कोहनी वाला एरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आप कोशिश ये करें कि यहाँ पर एक ही बार स्पैचुला चलाएं, बार बार ना चलाएं। ये काफ़ी सेंसिटिव स्किन होती है, बिल्कुल ही हल्के हाथों से। और कोहनी के अंडर साइड जहाँ से ये मुड़ता है और बाहर साइड भी आप एक ही बार स्पैचुला का इस्तेमाल करें, ज़्यादा रगड़े नहीं, क्योंकि वहाँ की स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है। कुछ इस तरीके से ही आपको हमेशा, जितनी बार भी आप स्पैचुला का यूज़ करेंगे आप उतनी बार उसे फूकेंगे, ताकि जो वैक्स करवा रहा है उसको ज़्यादा हीट ना लगे। मतलब
अब चूंकि इसमें भी हमने नीचे की साइड वैक्स लगाई थी, तो हम ऊपर की तरफ ही स्ट्रिप को यूज़ करेंगे। अच्छी तरीके से स्ट्रिप को यूज़ करना है और थोड़ा जल्दी ही करें ये प्रोसेस, ताकि स्वेटिंग ना हो। स्वेटिंग होने से वैक्स स्किन पर ही चिपकी रह जाएगी, जो स्ट्रिप में लगेगी नहीं, और जाहिर सी बात है फिर पेन होगा। अब आई हमारी नीचे के हाथों की बारी। तो आपको इसको इस तरीके से, यानी घुमावदार पोर्शन में लगाना है, क्योंकि हमारे यहाँ के बाल सीधे नहीं होते, घुमावदार पोर्शन में होते हैं। तो आपको वैक्स लेनी है और इसको कुछ इस तरीके से घुमा कर लगानी है, जैसा कि मैं लगा रही हूँ। जी हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए बेंड करके स्पैचुला को अच्छे से इसको लगानी है। ऊपर से नीचे की तरफ पोर्शन करते हुए। और अब इसमें भी स्ट्रिप का हम अलग तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने राउंड में लगाया है तो ठीक उसके अपोजिट हमें राउंड में ही स्ट्रिप को यूज़ करना है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपने राउंड में लगाकर वैक्स और सीधा सीधा खींच दिया तो बाल आधे पर से टूट जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये बात याद रखनी है। अब पीछे साइड का हो गया। अब हम आगे की साइड बाल सीधे होते हैं, तो हमने सीधा सीधा ही लगा दिया है। आपको बालों की ग्रोथ जिधर साइड जाती है उस हिसाब से आपको वैक्स यूज़ करनी है। अगर बालों की ग्रोथ नीचे की साइड जा रही है तो आपको नीचे वैक्स लगाकर ऊपर की साइड खींचना है, और अगर ऊपर की साइड जा रही है तो आपको ऊपर वैक्स लगाकर नीचे की तरफ खींचना है। अब भाई हमारी हाथों को बेंड करके वैक्स करने की बारी। तो पहले आपको पाउडर लगा लेना है। वैसे मैंने लगाया था, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा तो मैंने लगा दिया, क्योंकि काफ़ी स्वेटिंग हो रही थी। अब ये हाथ को अच्छे से टाइट करवा कर, यहाँ की ग्रोथ जाहिर सी बात है नीचे की तरफ है, तो हम वैक्स को नीचे की तरफ लगाएंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपको बालों की ग्रोथ के अनुसार ही वैक्स का यूज़ करना है। उसी तरीके से स्पैचुला से वैक्स को अच्छे से लगाना है। कोहनी पर ज़्यादा ना लगाएं। और जहाँ तक हो सके हमेशा जहाँ आप वैक्स कर रहे हैं हाथों पे, पैर पे, तो उसे स्ट्रेच करके रखिए। खींच कर रखने से पेन कम होता है। स्ट्रिप रखी और ऐसे निकाल दिया। बहुत ही सिंपल तरीका है और इजी तरीका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से हमें सारे बाल हाथों के निकाल देने हैं। अच्छे से देख लेना कहीं वैक्स रही ना हो, क्योंकि वैक्स रह जाएगी तो वो काफ़ी चिपचिप करेगी, कपड़े में भी लग सकती है। अच्छे से पूरी वैक्स, और बालों को देख लेना है कहीं छूटा तो नहीं है। तो इसमें एक लाइन छूट गई थी, उसको मैंने दोबारा से पाउडर का यूज़ किया है, और वहाँ पर मैं दोबारा से वैक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब मैंने नई स्ट्रिप यूज़ की है, क्योंकि वो वाली स्ट्रिप राउंड राउंड कर कर वो ख़त्म हो गई थी। मतलब अब उसमें काफ़ी
वैक्स जो है वो काफ़ी फैल चुकी थी और स्वेटिंग होने पे वो बिल्कुल स्किन में चिपकी रह जाती, वो स्किन से हटती नहीं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि वैक्स अब चिपक रही है तो आपको वैक्स स्ट्रिप चेंज कर देनी है। और वैक्स लगाने के बाद आपको फटाफट स्ट्रिप को यूज़ करना है, उसे खींचना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर वैक्स स्किन पर रहेगी उतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने का खतरा है। अब हमें आर्म्स के नीचे की साइड यानी हैंड्स के नीचे की साइड वैक्स करनी है। मैंने पाउडर लगाया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो ऊपर की साइड होती है, तो हमें वैक्स ऊपर की साइड लगाना है और नीचे की साइड खींचना है। सी फ्रेंड्स, इसको अच्छे से वैक्स लगा लें, मतलब मोटा वैक्स ना करें क्योंकि उसे फिर निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादा पतला होने से वो ज़्यादा गर्म लगता है। तो आप ऐसा वैक्स हॉट करें, गरम करें, जिससे कि वो लग भी जाए और कस्टमर को पेन भी ना हो। और अब हम इससे स्ट्रिप से खींचेंगे। सी कितना क्लीन दिख रहा है, यहीं से कैमरे में ही इतना क्लीन दिख रहा है। यहाँ के बालों को निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छे से प्रेस कर कर हमने सारे बाल निकाल दिए हैं। उसके बाद हमने किया हैंड वॉश और हमने इसे किया टॉवल से, अच्छे से सुखाया हमने इसको। अब हम अपने हाथों पे लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगाने से हाथों में जो वैक्स का चिपचिपापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। मैंने यहाँ पर पपाया का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इसको अच्छे से लगा लेना है स्किन के अंदर एकदम। तो अगर आप पार्लर नहीं जाना चाहते हैं और आपके पास ये सारा सामान है तो आप इसी तरीके से घर पर सेफ वैक्स कर सकते हैं। सो गाइज़, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरी आने वाली सभी वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।